नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम द फॉल एंड राइज ऑफ बंगाल नाम की एक बेहद चर्चित डॉक्यूमेंट्री में किए गए दावों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन एक खास ट्विस्ट के साथ। इस सोर्स का पूरा फोकस सत्ता के गलियारों और बड़े राजनेताओं पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि इन बड़े राजनीतिक बदलावों का आम नागरिकों और उनके परिवारों पर क्या असर पड़ा। क्योंकि जब भी राजनीति करवट लेती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो आम आदमी का घर, उसका रोजगार और उसकी सुरक्षा ही होती है ना। तो चलिए आज इस पूरी टाइमलाइन को इसी नजरिए से डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो ये सोच उठाता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जगह कभी पूरे देश का इंडस्ट्रियल क्राउन यानी उद्योगों का बेताज बादशाह हुआ करती थी, वो अपने ही लोगों के लिए कथित डर और बेरोजगारी का गढ़ कैसे बन गई। देखिए, मुद्दा सिर्फ सत्ता पलटने का नहीं है। मुद्दा ये है कि दशकों की इस सफर में आम परिवारों की किस्मत ने कैसे पलटी मारी। इसे समझने के लिए डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही साफ और गहरा विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ वो सुनहरा अतीत है जहां टैगोर की कविताएं थीं, टाटा के बड़े उद्योग थे और देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हुआ करती थी। और दूसरी तरफ जिस वर्तमान का दावा किया गया है वो बिल्कुल उलट है। एक ऐसी सच्चाई जहां युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आम नागरिक खौफ में हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के टूटते सपनों का एक बहुत ही मार्मिक कंपैरिजन है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक हिस्टोरिकल रोड मैप की तरह है जो दिखाता है कि कैसे 1977 में लेफ्ट फ्रंट की शुरुआत से लेकर 2021 में टीएमसी के पावर में आने और फिर 2021 की चुनावी हिंसा के बाद 2026 के अनुमानित बदलावों तक हर एक शिफ्ट ने मजदूर वर्ग की जिंदगी को सीधे तौर पर बदला है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों के सर्वाइवल की कहानी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक धुंधला पड़ता इंडस्ट्रियल क्राउन और हमारे श्रमिकों पर इसका आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर कहानी का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन। सोर्स का दावा है कि ये वो पल था जब आम मजदूरों के हाथ से पीढ़ियों का रोजगार छिन गया। इन्वेस्टर्स वहां से चले गए और अपने साथ वो हजारों नौकरियां और एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति भी ले गए। जरा सोचिए, इस एक घटना ने वहां की युवाओं के सपनों और उन पिताओं की उम्मीदों को कितनी गहरी चोट पहुंचाई होगी जो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की राह देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर जो काफी दिलचस्प है, मुफ्त की योजनाओं की कीमत और आम नागरिक पर चढ़ता कर्ज। और ये नंबर देखिए, 6 लाख करोड़ रुपए। डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि चुनाव से ठीक पहले नागरिकों को फ्रीबीज यानी मुफ्त की चीजें तो जरूर मिली, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ी। राज्य का कर्ज बढ़कर 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। नैरेटिव के हिसाब से ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा विशाल आर्थिक बोझ है जो उन बच्चों के सिर पर भी पड़ेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन बात सिर्फ कर्ज पर खत्म नहीं होती। इस टेबल पर गौर कीजिए, शारदा चिट फंड, एसएससी भर्ती घोटाला और तस्करी। यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ करप्शन का स्केल नहीं है, बल्कि इसकी ह्यूमन कॉस्ट है। सोर्स बताता है कि इन घोटालों ने सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्गों को तोड़ा, उन विधवाओं को जिनकी जीवन भर की जमा पूंजी डूब गई और उन बेरोजगार युवाओं को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। ये पैसों की चोरी से कहीं ज्यादा उम्मीदों के टूटने का मामला था। अब हम इस एक्सप्लेनर के शायद सबसे डार्क और सीरियस हिस्से पर आते हैं, हिंसा और आम जीवन, राजनीति की असली मानवीय कीमत। नैरेटिव के अनुसार आम नागरिक के लिए राजनीति में हिस्सा लेना या सिर्फ अपनी राय रखना भी एक बेहद खतरनाक काम बन गया था। विपक्षी आवाजों को दबाना, डराना, धमकाना और यहाँ तक कि अलग पार्टी को वोट देने की कीमत लोगों को अपने घर जलाए जाने के रूप में चुकानी पड़ी। सोचिए, 2018 के पंचायत चुनावों में नामांकन तक भरने से रोक दिया गया। मतलब एक आम इंसान का अपना बेसिक वोटिंग राइट इस्तेमाल करना भी खौफ का कारण बन गया। और आम नागरिक की ये बेबसी और गुस्सा 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में साफ नजर आया। डॉक्यूमेंट्री इस ट्रेनी डॉक्टर की दुखद मौत का हवाला देकर बताती है कि कैसे बेसिक सेफ्टी और न्याय की मांग करते हुए आम महिलाओं, छात्रों और डॉक्टरों को रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरना पड़ा। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए एक समाज की हताश पुकार थी जब सब्र का बांध टूट चुका था। चलिए अब 2021 के चुनावों की तरफ मुड़ते हैं। चुनाव के परिणाम, प्रतिशोध और नागरिकों का लचीलापन। इस कहानी में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत को एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में पेश किया गया है।
इसे बदलाव की तलाश कर रहे और निराश नागरिकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत बताया गया है। इससे लोगों को ये मैसेज मिला कि बड़े राजनीतिक चेहरे और सत्ता को भी लोकल लेवल पर चुनौती दी जा सकती है। आम लोगों में एक विश्वास जागा कि एक साधारण वोट में भी व्यवस्था को हिलाने की ताकत होती है। लेकिन इस उम्मीद के तुरंत बाद जो हुआ, उसे सोर्स बहुत ही भयावह बताता है। चुनाव के बाद हुई कथित भारी हिंसा ने कई निर्दोष परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हुए लोगों के दर्द को बयां करते हुए सोर्स में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। इन परिवारों के पास अब सिर्फ तस्वीरें बची हैं और उन तस्वीरों के सामने जलती हुई अगरबत्तियां। ये सुनकर ही एहसास होता है कि राजनीति की इस आग में आम आदमी का कितना कुछ स्वाहा हो जाता है। तो इन सब के बाद आगे क्या? हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 2026 में संभावित बदलाव और नागरिकों की आवाज की वापसी। यहाँ सोर्स एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी घटनाओं के एक अनुमानित क्रम की रूपरेखा तैयार करता है, जहाँ गांवों में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर मोबिलाइजेशन होता है, हिंसा के पीड़ितों से सीधा संपर्क किया जाता है और इलेक्शन कमीशन की इतनी सख्त निगरानी होती है कि कोई किसी को डरा धमका न सके। इन सब कदमों का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक है कि आम नागरिक आखिरकार बिना किसी खौफ के अपनी मर्जी से वोट डाल सके। और 2026 के इस अनुमानित निष्कर्ष में नैरेटिव ये दावा करता है कि भविष्य की ये जीत किसी एक राजनेता या पार्टी की नहीं होगी, बल्कि ये जीत पूरी तरह से उन माताओं और बेरोजगार युवाओं को समर्पित होगी जिन्होंने पिछले कई सालों की भयानक कठिनाइयों को झेला है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये जीत मेरी नहीं है, ये उन लोगों की है जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब किसी राज्य का इतिहास इतनी गहरी राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा से भरा हो, तो वहां के आम नागरिकों का सच्चा डेमोक्रेटिक रेजिलियंस यानी उनका कभी न टूटने वाला जज्बा आखिर कैसा दिखता है? अंततः इस डॉक्यूमेंट्री का दावा सिर्फ सत्ता की कुर्सियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की सहनशक्ति पर केंद्रित है जिन्होंने हर मुश्किल को सहा है। और यही आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम टेकअवे है। सोचने वाली बात है ना?